काश ऐसा ना हुआ होता। काश ये चीजें बीच में ना हुई होती तो शायद हम कोरोना पर काफी हद तक कामयाबी के साथ में आगे बढ़ रहे होते जीत हासिल करने के लिए। मगर कोरोना लॉकडाउन के बीच में जरूरी सामानों की अगर बात करें तो बिक्री तो हो रही है, लेकिन शराब की बिक्री पर पाबंदी है। मगर केरला और पंजाब की तर्ज पर अब कई सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने शराब की बिक्री पर विचार करना शुरू कर दिया है। राज्य सरकारें ऐसा क्यों चाह रही हैं, आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। शराब की बिक्री की उठने लगी मांग। ऑनलाइन डिलीवरी होगी या खुलेंगी दुकानें? पंजाब और केरल के बाद अन्य राज्य भी कर रहे हैं विचार। शराब की बिक्री न होने से राजस्व का हो रहा भारी नुकसान। कोरोना संकट की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन जारी है। जरूरी सामान को छोड़कर कुछ भी नहीं मिल पा रहा। ज्यादातर लोग फल सब्जी राशन भी ऑनलाइन मंगवा रहे हैं, लेकिन शराब के शौकीन लोगों को निराशा ही हाथ लग रही है। केरल और पंजाब ऐसे राज्य हैं जहां सरकार ने शराब को जरूरी वस्तु की श्रेणी में रखा है। इसे देखते हुए पश्चिम बंगाल में भी शराब की ऑनलाइन डिलीवरी को ममता बनर्जी ने मंजूरी दे दी है। असम और मेघालय में भी शराब की दुकानें खोल दी गई हैं। ऐसे में अब इस बात की मांग उठने लगी है कि शराब की ऑनलाइन बिक्री की इजाजत दी जाए। CIABC ने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को खत लिखा है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखा गया खत। शराब की ऑनलाइन बिक्री की मांगी गई इजाजत। लॉकडाउन में सभी शराबों की दुकानें और कारखाने बंद हैं। राज्यों को आबकारी राजस्व में हो रहा है भारी नुकसान। एक और शराब बनाने वाली दिग्गज कंपनियों ने सरकार से रोजाना कुछ समय के लिए शराब की दुकान खोलने की इजाजत मांगी है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी अब पंजाब और केरल की तर्ज पर शराब की बिक्री शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। इंडियन स्पिरिट्स एंड वाइन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इनकी माने तो संगठन ने सरकार को लिखे अपने खत में कहा है कि शराब की बिक्री रोकने से सिर्फ इसके अवैध कारोबार को बढ़ावा मिल रहा है, इसलिए इसकी बिक्री खोली जाए। रोजाना भले ही कुछ देर के लिए ही सही, जिससे अवैध शराब की बिक्री पर लगाम लगे और राज्यों को राजस्व का नुकसान भी ना हो। दरअसल राज्यों के राजस्व में शराब से वसूले जाने वाले टैक्स की हिस्सेदारी लगभग 15 से 30% के करीब है। कोरोना काल में जब अर्थव्यवस्था ठप पड़ी है, ऐसे में शराब से होने वाली आमदनी राज्यों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए राज्यों को इस वक्त आर्थिक सहायता की दरकार है। इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आने वाले दिनों में सरकार शराब बिक्री पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।